वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप का फिजिकल मैप। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो लास्ट वीडियो था यानी कि क्लास थर्ड थी ज्योग्राफी की, उसमें हमने अफ्रीका महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप किया था। और अफ्रीका महाद्वीप का जो आज हम फिजिकल मैप करेंगे उसमें हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की कुछ रिवर्स यानी कि नदियों को। तो नदियां बहुत महत्वपूर्ण है अफ्रीका महाद्वीप की। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने अपना एक तरीका बदला है, यानी कि हम वीडियो को ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे बल्कि हम छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे। तो जैसे इस वीडियो में आप केवल नदियों को देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की सारी नदियां एक साथ, फिर अफ्रीका महाद्वीप के माउंटेन देखेंगे सारे, फिर अफ्रीका महाद्वीप की झीलों को देखेंगे, लेक्स हैं, फिर अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल को देखेंगे। इस तरीके से ना डिवाइडेशन कर लेंगे तो आप ना आराम से 10 15 20 मिनट के वीडियो में एक टॉपिक पूरा कर लोगे। तो आपको कोई भी अफ्रीका महाद्वीप की जो भी नदी आएगी आप आसानी से, क्वेश्चन आपकी रेंज में होगा अफ्रीका महाद्वीप की सभी नदियों से संबंधित। तो सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है नील नदी। नील नदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है, जिसे हम कहते हैं नील नदी। तो सबसे पहले हम देखते हैं नील नदी को। तो नील नदी जो विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उसे देखना है आपको, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइल बोलते हैं या नील नदी बोलते हैं। तो नील नदी को आप देखेंगे, देखो अपने एटलस में, अपना एटलस जरूर ले लीजिए और उस एटलस में अफ्रीका महाद्वीप का फिजिकल मैप खोल लीजिए और फिजिकल मैप को देखेंगे आप ध्यान से। तो फिजिकल मैप को में देखो आपको मिलेगा सबसे पहले जहां पर अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से, जहां से विषुवत रेखा गुजर रही है ना, इक्वेटर गुजर रही होगी वहां से, और वहां पर एक झील होगी जिसका नाम है विक्टोरिया झील या विक्टोरिया लेक। तो विक्टोरिया झील जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, वहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है, आप देख रहे हैं ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये नदी क्या कहलाती है, ये कहलाती है श्वेत नील नदी। तो श्वेत नील नदी है ना, व्हाइट नाइल लिखा होगा इंग्लिश में, तो ये श्वेत नील नदी है जो निकलती है कहां से, विक्टोरिया झील से। तो श्वेत नील नदी याद रखेंगे, श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। उसके बाद ये नदी को देखो हमने यहां तक पहुंचा दिया और इस जगह का नाम है, अब अपने एटलस में देखिए लिखा होगा खार्तूम, है ना, खार्तूम जो सूडान की राजधानी भी है। तो खार्तूम नामक स्थान पर ये नदी क्या होती है, हमने इसे रोक लिया। यानी कि ऐसे सोचिए जैसे आप नाव लेके जा रहे हैं अपनी और आपकी बोट जो है कहाँ रुक गई है, अब वो रुक गई है खार्तूम में। और इसी खार्तूम में एक और नदी आकर मिलती है इस नील नदी से, श्वेत नील से, जिसका नाम है ब्लू नाइल या ब्लू नाइल कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं नीली नील नदी। तो ब्लू नाइल या नीली नील नदी कहां से निकलती है, तो देखो यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है टाना झील। तो टाना झील से निकलती है कौन सी नदी, ब्लू नाइल या नीली नील नदी। और विक्टोरिया झील से निकलती है कौन सी, श्वेत नील नदी, है ना। तो श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से और नीली नील नदी निकलती है कहां से, तो आप कहेंगे विक्टोरिया झील से। इस तरीके से देखिए ये नदी हो गई। अब ये खार्तूम में पहुंचकर ये नदी बन जाती है पूरी तरह नील नदी। जो मेन नील नदी है जिसे हम नाइल बोलते हैं, वो यहां से दोनों नदियों से मिलकर बन जाती है। और उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, और जब ये नदी और आगे बढ़ती है तो ये नदी पहुंच जाती है मिस्र में। और आप जानते ही होंगे कि मिस्र को क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान। और फिर जब ये मिस्र में पहुंच जाती है तो इसके किनारे पर एक झील है ना, इसके किनारे पर, और उस झील का नाम है नासिर झील। तो याद रखेंगे नासिर झील किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे ये है नील नदी के किनारे नासिर झील, जो कि कहां पर है, मिस्र देश में यानी कि इजिप्ट में। और किस नदी के किनारे, इस नील नदी के किनारे। उसके बाद ये नदी फिर देखो और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के पहुंचती है जहां पर, वही मिस्र में ही है। और मिस्र में देखो इसके किनारे पर फिर एक फेमस स्थान है और वो है एक डैम यानी कि एक बांध है, और उस बांध का नाम है असवान बांध। तो असवान डैम या असवान बांध कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे वो स्थित है नील नदी पर। और किस देश में है, मिस्र देश में। तो देखिए नील नदी पर दो चीजें आपको मिली, एक तो नासिर झील, ये नासिर जो है ना मिस्र के राष्ट्रपति हुआ करते थे, नेहरू जी के अच्छे मित्र थे, तो उन्हीं के नाम पर नासिर झील का नाम नासिर झील रखा गया है। और असवान बांध है ना कहां पर है, नील नदी पर, कहां पर, मिस्र में। उसके बाद देखिए ये नदी और आगे बढ़ती है और ये नदी आगे बढ़ के पहुंचती है कहां पर, मिस्र में,
मिस्र की राजधानी में। तो देखो मिस्र की राजधानी इसके किनारे स्थित है और उस राजधानी का नाम क्या है, काहिरा। तो काहिरा जो मिस्र की राजधानी है वो किस नदी किनारे है, तो आप कहेंगे वो है नील नदी किनारे। अब ये नदी जब ऊपर पहुंच गई है, देखो जहां इसका डेल्टा है वो डेल्टा आप देख रहे हैं, वहां पर ना कई सारी धाराएं दिख रही होंगी, 3-4 धाराएं ऐसे जा रही होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि नील नदी जब गिरने वाली होती है, यानी कि जब वो कहाँ गिरती है, देखो ये स्थान है कहां पर, भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर में गिरने से पहले वो किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, तो कोई भी नदी जो है डेल्टा बनाती है जब वो किसी महासागर में या सागर में गिरती है, तो जो डेल्टा बनाती है वैसा ही एक डेल्टा नील नदी बनाती है। तो ये जो डेल्टा बनाती है, डेल्टा को हम कहते हैं त्रिभुजाकार डेल्टा। तो कौन सी नदी है जो त्रिभुज के आकार का डेल्टा बनाती है, तो आपको याद रखना त्रिभुज के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाएगी, तो आप कहेंगे नील नदी। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन है नील नदी से, जो आपने एटलस में देखिए कहां से निकलती है, कहां गिरती है, इसके किनारे पर कौन सी देखो राजधानियां हैं, तो खार्तूम इसके किनारे पर है, इसके अलावा इसके किनारे पर काहिरा भी है, इसके किनारे पर कौन सी झील है, तो नासिर झील है, कौन सा बांध इसके किनारे पर बनाया गया है, तो असवान बांध बनाया गया है ना इस नदी पर। इसके अलावा ब्लू नील कहाँ से निकलती है, श्वेत नील कहाँ से निकलती है। और अगर कोई बड़ा एग्जाम है, पीसीएस का है, आरओ का है, तो उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि नील नदी किन किन देशों से गुजरती है, इसके बेसिन में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं। देखिए जहां आपने विक्टोरिया झील देखी थी उसके ऊपर आप देखेंगे युगांडा एक देश है ना, युगांडा के ऊपर यहाँ पर युगांडा से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आपको फिर एक देश मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पर दक्षिण सूडान। उसके ऊपर आएंगे आप तो लिखा होगा सूडान देश, ये जिसकी राजधानी खार्तूम थी। और इस तरफ जहां टाना झील है वहां इथोपिया है। और उसके ऊपर आप जानते ही हैं बड़ा सा देश है जिसका नाम है मिस्र। तो आप जानते हैं कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, क्योंकि नील नदी ज्यादातर कहाँ बहती है, अधिकांश नील नदी वो बहती है कहाँ पर, मिस्र देश में। तो आप देखिए कितने सारे ढेरों क्वेश्चन है केवल नील नदी से। नील नदी की आप लंबाई भी देख सकते हैं। नील नदी की जो लंबाई है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। तो 6,650 किलोमीटर लंबी नदी है ये, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो नील नदी से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है, आपके एटलस में देखना है और बस नील नदी को आप देख लीजिए। और इसमें ना आपके एटलस में अगर देख प्रॉब्लम हो कोई देखने में, तो आप देखेंगे ध्यान से कि नील नदी जो है ना वो स्काई ब्लू कलर की दिखाई देगी, तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इसे हटा देते हैं नील नदी को। और अब नील नदी के बाद हम एक और महत्वपूर्ण नदी देखेंगे। नील नदी के बाद देखेंगे एक महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है जायरे नदी। अब देखिए जायरे नदी इस अफ्रीका महाद्वीप की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। सेकंड केवल कहाँ की, अफ्रीका महाद्वीप की, और विश्व की 90 नंबर की है। तो लंबाई से हमें कुछ लेना देना नहीं क्योंकि विश्व की 90 नंबर की है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे चौड़ी नदी और यहाँ तक कि विश्व की दूसरे नंबर की सबसे चौड़ी नदी या विश्व की दूसरे नंबर की सर्वाधिक पानी बहाकर ले जाने वाली नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे जायरे नदी। तो अब हम देखने वाले हैं जायरे, या आपके एटलस में लिखा होगा कांगो। तो दोनों नाम है इसके, कांगो जायरे या कांगो नदी या जायरे नदी, तो दोनों का आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से नाम में। तो कांगो जायरे रिवर देखने वाले हैं आप। तो कांगो जायरे रिवर की एक विशेषता भी है कि कांगो जायरे रिवर एक ऐसी रिवर है, एक ऐसी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। देखो यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर इस तरीके से ये विषुवत रेखा जा रही है। इस विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है ना जायरे नदी। ये विषुवत रेखा याद रखेंगे, अपने एटलस में देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद देखो ये जायरे नदी निकलती कहाँ से है। दरअसल इसका उद्गम स्थल बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा उद्गम स्थल है, आपको बुक में मिलना बहुत मुश्किल है ना इसका उद्गम स्थल। तो हम इसे ध्यान से आप समझ लीजिए, थोड़ा कठिन है ये। देखिए जो जायरे नदी है, कांगो जायरे नदी है, वो जो एक देश है जिसका नाम है जाम्बिया। तो जो जाम्बिया देश है वहां पर जाम्बिया देश में माउंटेन है ना कई सारे, उनमें से एक माउंटेन है जाम्बिया देश में। उस माउंटेन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लुआलाबा नदी। ध्यान से देखना, देखो एक नदी है जिसका नाम है लुआलाबा नदी। तो अगर आप गूगल करेंगे कि कांगो जायरे नदी का उद्गम स्थल बताओ, तो लुआलाबा जो नदी है वही उस आंसर में लिखा होगा। तो लुआलाबा नदी जो है ना वो
निकलती है कहाँ से, जाम्बिया की उच्च भूमि से या जाम्बिया माउंटेन से, जाम्बिया में जो माउंटेन है वहां से निकलती है। फिर लुआलाबा नदी क्या करती है, आगे चल के ना एक फॉल बनाती है और उस फॉल का नाम है बोयोमा, बोयोमा फॉल। तो बोयोमा फॉल बनाती है कौन सी नदी, लुआलाबा नदी। अब ये बोयोमा जो फॉल है, ये बोयोमा फॉल ही आगे चल के कहलाता है क्या, कांगो जायरे रिवर। तो इस तरीके से कांगो जायरे रिवर का जो उद्गम होगा वो कहां से होगा, लुआलाबा नदी से। तो आप लुआलाबा नदी को जरूर याद रखें। और अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो बोयोमा फॉल होगा ऑप्शन में, कि कांगो रिवर का उद्गम स्थल क्या है, तो बोयोमा फॉल होगा या लुआलाबा नदी। और इसके अलावा इस कांगो जायरे नदी में जो एक और नदी है ना जो शामिल होती है, उस नदी को हम कहते हैं चैम्बेजी नदी। चैम्बेजी नदी, एक जैम्बेजी है एक चैम्बेजी, तो चैम्बेजी नदी का पानी भी इसी में आता है। तो लुआलाबा नदी और चैम्बेजी नदी क्या है, कांगो नदी का क्या है, स्रोत है या रिसोर्स है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कांगो रिवर को देखो इस एटलस में देखेंगे आप, ये कांगो रिवर आप मान लीजिए इस जगह से निकलती है, यहाँ पर स्थान है जो हमने बात की थी ना अभी, बोयोमा फॉल और लुआलाबा नदी, यहीं से ये देखो नदी निकली और ये नदी देखो ऊपर जा रही है जिसका नाम है कांगो जायरे रिवर। और कांगो जायरे रिवर ने ऊपर जाते हुए विषुवत रेखा को एक बार काट दिया, काटने के बाद देखो और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के इस तरीके से घूम कर आती है वापस, घूम के आके देखो फिर दोबारा काट दिया एक बार और इसे विषुवत रेखा को, और काटने के बाद फिर आगे बढ़ती है और फिर ये गिर जाती है कहां पर, अटलांटिक महासागर में। तो ये आपका क्या है, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में गिरती है ये नदी जिसे हम जायरे रिवर कहते हैं या कांगो जायरे रिवर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कांगो जायरे रिवर अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कांगो जायरे रिवर की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे कांगो जायरे रिवर की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कसाई रिवर, है ना। तो कसाई रिवर को भी आप कर सकते हैं कि कसाई रिवर किसकी सहायक है, जायरे रिवर की। इसके अलावा कांगो जायरे नदी पर कुछ फॉल हैं, जैसे बड़ा फेमस एक फॉल है कांगो जायरे पे जिसका नाम है स्टैनली फॉल। तो देखो स्टैनली फॉल मिलेगा आपको यहाँ पर, स्टैनली फॉल स्थित है कांगो जायरे रिवर पर, स्टैनली झरना या स्टैनली फॉल या स्टैनली जलप्रपात, है ना, कहां पर है, तो आप कहेंगे जायरे रिवर पर। इस तरीके से जायरे रिवर की देखो कुछ विशेषताएं भी हैं कि जायरे रिवर या कांगो जायरे रिवर एक ऐसी नदी है जहां पर बड़े पैमाने पर हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि जो बिना तराशा हुआ हीरा होता है, कच्चा हीरा, वो पाया जाता है कहां पर, जायरे रिवर में। बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे हीरे मिलेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो जायरे रिवर है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और इसके अतिरिक्त इसका बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा बेसिन है, यानी कि नील नदी भले ही लंबी है लेकिन इस बेसिन की चौड़ाई लंबाई बहुत ज्यादा है। तो और दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बताई कि सर्वाधिक पानी बहा के ले जाने वाली नदी भी है अफ्रीका महाद्वीप में, कौन सी, जायरे नदी। और विश्व की दूसरे नंबर की ऐसी नदी जो सर्वाधिक पानी बहा के ले जाती है, जिसका पानी का आयतन सर्वाधिक है। तो जायरे नदी आपने देख ली। अब देखिए 2 नदियां हो गई आपके पास, एक तो हो गई नील नदी और एक हो गई जायरे नदी, यानी कि ये नील नदी और ये जायरे नदी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी नदी देखते हैं। तो तीसरी नदी आपको जो मिलेगी वो मिलेगी नीचे की तरफ और जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी आप अपने एटलस में देखेंगे कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल साउथ में। और साउथ का मतलब है कि आप पहुंच गए हैं कहां पर, साउथ अफ्रीका जहां देखा था वहां पर। तो मैंने देखो आपको पॉलिटिकल मैप में भी बताया था कि जहां साउथ अफ्रीका है, जहां मोजाम्बिक है, वहीं पर क्या है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। देखो ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है यहाँ पर, ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के जस्ट ऊपर यहाँ पर उच्च बेल्ट है ना, जिसे हम हाई बेल्ट कहते हैं। तो याद रखेंगे क्या कि उच्च बेल्ट कहां पर है, तो आप कहेंगे अब दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के साउथ में, जिसे हम उच्च बेल्ट कहते हैं। इस हाई बेल्ट से एक नदी देखो, ये वाली नदी है, ये देखो दिख रही होगी आपको, इस नदी को कहते हैं हम लिम्पोपो नदी। तो जो लिम्पोपो नदी है वो हाई बेल्ट से निकली तो इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, उच्च बेल्ट। और ये यहां से निकलकर कहां गिरती है, ये गिरती है इधर हिंद महासागर में, इस तरफ हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में गिरती है कौन सी, उच्च बेल्ट या हाई बेल्ट से निकलने वाली नदी जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी देखो ये हो गई है ना, यहाँ लिख देते हैं एक बार, लिम्पोपो नदी कहां से निकली, उच्च बेल्ट से, और कहां गिरी, ये गिरी हिंद महासागर में। अब ये जो लिम्पोपो नदी है इसकी खासियत ये है कि ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखो ये जैसे मकर रेखा हमने खींची है,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को एक बार तो जाते हुए काटती है और एक बार आते हुए। इस तरीके से याद रखेंगे लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटने वाली विश्व में एकमात्र नदी है जिसका उद्गम होता है उच्च बेल्ट से और जो गिरती है हिंद महासागर में। बस इतनी बात याद रखनी है। तो देखो 3 नदियां हो गई आपके सामने, नील नदी और इसके अलावा जायरे नदी ये हो गई और उसके बाद लिम्पोपो नदी। इनके कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद चौथी एक और महत्वपूर्ण नदी देखते हैं। वैसे देखो 3 सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई वनडे एग्जाम की शुरुआत कर रहा है, अभी तैयारी शुरू की है उसने, तो वो 3 नदियां करे जरूर। उसके बाद चाहे तो ना भी करे तो काम चलेगा, लेकिन ये 3 जरूर करनी है। अब देखिए चौथी नदी देखते हैं। चौथी नदी है जो आपको मिलेगी कहां पर, जो मिलेगी आपको अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम की तरफ, यानी कि पश्चिम में भी और थोड़ा उत्तर में भी। तो वहां पर देखो, यहां पर जहां पर गिनी एक देश आपने शायद देखा होगा, उसी गिनी देश में एक स्थान है यहां पर जिसे कहते हैं गिनी हाईलैंड या गिनी की उच्च भूमि। तो गिनी की उच्च भूमि से नदी निकलती है जिसका नाम है नाइजर नदी। तो अब हम देखने वाले हैं नाइजर नदी। क्योंकि ये नाइजर नदी है, ये नाइजर नदी गिनी की उच्च भूमि से निकलती है ना, और निकलकर ये माली में जाती है, माली से नाइजर में भी जाती है और उसके बाद नाइजीरिया होते हुए गिर जाती है कहां पर, इस गिनी की खाड़ी में। तो याद रखेंगे कौन सी नदी आपने देखी अभी, नाइजर। तो नाइजर एक नदी है जो कहां से निकली, तो आप कहेंगे गिनी की उच्च भूमि से। ये गिनी है यहाँ पर, तो गिनी हाईलैंड से निकलती है, गिनी की उच्च भूमि से निकलती है ना ये नदी, जिसे हम कहते हैं नाइजर रिवर या नाइजर नदी। और कहाँ गिरती है, तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर में। देखो ये अटलांटिक लिखा हुआ है, अटलांटिक महासागर है ये। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये कहाँ गिरती है, तो यहाँ पर गिनी की खाड़ी भी है। तो गिनी की खाड़ी भी बोल सकते हैं, गल्फ ऑफ गिनी या अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदी है जिसका नाम है नाइजर नदी। तो नाइजर भी, और ये देखो जायरे, कांगो जायरे नदी भी अटलांटिक में ही गिरती है। तो ये देखो 4 नदियां हो गई है ना। तो ये चौथी नदी यहाँ पे लिख देते हैं, चौथी नदी है नाइजर। तो ये इस तरीके से 4 नदी आप अपने एटलस में देखेंगे। फिर 5वीं एक नदी और है जो महत्वपूर्ण हो सकती है, महत्वपूर्ण है भी, और वो नदी है जिसका नाम है जैम्बेजी नदी, जैम्बेजी रिवर, जैम्बेजी रिवर। तो देखो जैम्बेजी रिवर आपको कहाँ मिलेगी, जैम्बेजी रिवर वहीं मिलेगी जहां आपने देखी थी कौन सी, जायरे रिवर, जायरे नदी। तो देखो यहाँ जैम्बेजी एक स्थान है इस जगह, यहाँ पर जाम्बिया, सॉरी एक देश है, देखो यहाँ पर जाम्बिया जो देश है ना, वहां पर एक स्थान है इस जगह पर, है ना, बिल्कुल जहां जायरे नदी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर देखेंगे। तो वहां पर जाम्बिया में एक स्थान है जिसे कहते हैं विनी लुंगा। विनी लुंगा एक जगह है ना, यहाँ पर देखो लिख देते हैं विनी लुंगा स्थान है। तो दरअसल ये स्थान शुरू होता है एम से, एम इसमें साइलेंट रहता है, तो हम ऐसे लिखते हैं एम विनी लुंगा। ये एक स्थान है किसका, जाम्बिया का। तो जाम्बिया में जो ये स्थान है विनी लुंगा, इस विनी लुंगा नामक स्थान से, है ना, विनी लुंगा नामक स्थान से नदी निकलती है जिसका नाम है जैम्बेजी रिवर। जैम्बेजी रिवर देखो ऐसे नीचे की तरफ आएगी और नीचे की तरफ आते हुए ये जाम्बिया है ना, जिम्बाब्वे है ना, इन देशों में होते हुए ये आगे बढ़ेगी और उसके बाद आगे बढ़ के देखो ये गिर जाएगी कहां पर, आगे चल के हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। तो आपने देखा ही था ये मोजाम्बिक चैनल है, तो मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है ये नदी जिसका नाम है ना जैम्बेजी रिवर। अब जैम्बेजी रिवर के किनारे पर कई फेमस चीजें हैं, जैसे जैम्बेजी रिवर पर आपको मिलेगा, आपके एटलस में देखना आप ध्यान से, तो आपको मिलेगा विक्टोरिया फॉल, है ना, यानी कि विक्टोरिया झरना या विक्टोरिया फॉल किस नदी पर है, तो आप कह सकते हैं विक्टोरिया फॉल है किस नदी पर, तो जैम्बेजी रिवर पे है। तो एक बार ये हटा देते हैं, उसके बाद जैम्बेजी रिवर के बारे में हम लिख सकते हैं कि जैम्बेजी रिवर पर क्या क्या चीजें हैं वो देखिए। तो जैम्बेजी नदी पर आपको मिलेगा देखो एक झरना जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल, है ना, यहाँ लिख देते हैं विक्टोरिया फॉल। तो विक्टोरिया फॉल है, इस विक्टोरिया फॉल या विक्टोरिया जलप्रपात के अतिरिक्त इसी नदी पर है जिसका नाम है, एक डैम है जिसका नाम है करीबा डैम। तो करीबा डैम भी याद कर सकते हैं, करीबा डैम किस नदी पर है। उसके बाद करीबा बांध या करीबा डैम के बाद एक देखो और एक स्थान है इस नदी पर जिसे हम कहते हैं लेक करीबा, यानी करीबा झील। तो करीबा झील भी क्या है, इस नदी पर ही है, इसका नाम है जैम्बेजी रिवर। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विक्टोरिया फॉल। तो विक्टोरिया फॉल याद रखेंगे, विक्टोरिया फॉल किस नदी पर है, जैम्बेजी नदी पर है। करीबा बांध भी देखो पहले पूछा गया है, तो करीबा बांध किस नदी पर है, तो
तो आप कहेंगे जेम्बेजी रिवर पर है। तो आपको देखो कुल मिला के ये 5 नदियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है अफ्रीका महाद्वीप के। देखो नदियां तो इतना बड़ा महाद्वीप है तो नदियां तो बहुत सारी हैं जो हमने बोली भी नहीं, जैसे सेनेगल एक नदी है, ऑरेंज एक नदी है। चाहो तो ऑरेंज को याद कर सकते हो कि ऑरेंज नदी वही उच्च बेल्ट से ही निकलती है जहां आपने लिम्पोपो नदी देखी थी। देखो ये जा रही है, ये ऑरेंज नदी, तो ऑरेंज नदी भी देख सकते हो अगर मन करे आपका। तो नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये 5 नदियां आपको करनी है। पहले नील नदी, जायरे, ये कांगो जायरे नदी है ना, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी, और इसके अलावा 5वीं है सबसे लास्ट में जेम्बेजी रिवर। इस प्रकार से देखो दोस्तों इतनी नदियां आप करो, ये सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगला वीडियो हमारा रिलेटेड है किससे, जो देखिए क्लास 4 हमने डालेंगे, इसमें जो हेडिंग होगा हमारा क्लास 4। तो क्लास 5 वाले वीडियो में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्लास 5 के वीडियो में बहुत सारे पर्वत और इसके अलावा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका के मरुस्थल और पर्वत देखेंगे हम।